अब तक हम अपने घरों में जो एसिड लेड बैटरी इन्वर्टर यूज करते थे भाई, एक तो वो जगह बहुत ज्यादा लेते हैं, दूसरा उसमें मेंटेनेंस कॉस्ट ज्यादा आती है। बैटरी में एसिड डालने की झंझट रहती है और 3 से 4 साल में ही उसकी बैटरी चेंज करनी पड़ती है। बट अब इन सारी झंझटों का सोल्यूशन मार्केट में आ गया है डेक्सेल का ये लिथियम आयन बैटरी इन्वर्टर। ये सुपर कॉम्पैक्ट है और लिथियम आयन बैटरी इसके अंदर इनबिल्ट है, तो अलग से बैटरी लगाने का कोई झंझट इसमें नहीं है। एंड जो इसकी परफॉर्मेंस है एंड एफिशिएंसी है वो मच बेटर है हमारे ट्रेडिशनल लेड एसिड बैटरी इन्वर्टर के कंपैरिजन में। एंड जो इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट है वो भी 0 है। बाकी इन दोनों तरह के इन्वर्टर में कितना क्या डिफरेंस है वो सारा बताऊंगा मैं आपको वीडियो में आगे। बट सबसे पहले इसकी जबरदस्त अनबॉक्सिंग देख लेते हैं। अब जबरदस्त क्यों है वो तो तुम्हें अनबॉक्सिंग देख के ही पता चलेगा, पर तब तक सब्सक्राइब जरूर कर लो चैनल को और मुझे फॉलो मारो इंस्टाग्राम पर। ये बहुत ही तगड़े प्लाईवुड के बॉक्स में डिलीवर होता है और भाई अनबॉक्सिंग के लिए चाकू काम नहीं करेगा, पेंचकस का यूज करना पड़ता है। चलो भाई खजाना खोलते हैं। ओके, एक और लेयर। मुझे इसकी पैकेजिंग काफी पसंद आई, एकदम जबरदस्त है। इस प्लाई बॉक्स में डिलीवर होता है, मतलब आपका प्रोडक्ट एकदम सेफली पहुंचेगा, कोई भी डैमेज इसको नहीं होगा। बॉक्स के अंदर सबसे पहले हमें एक ये वारंटी कार्ड मिलता है और भाई ये रहा हमारा डेक्सेल चार्ज ऑन 1280। एक इस तरह की बॉल माउंट प्लेट मिलती है एंड इस प्लेट को बॉल से कनेक्ट करने के लिए इस तरह की 4 बोल्ट मिलते हैं। इसकी डिजाइन पे आते हैं तो भाई ये काफी कॉम्पैक्ट है और इसका वेट सिर्फ 25 kg है, मतलब घर में एक जगह से दूसरे प्लेस पर इसको इजिली कैरी कर पाओगे। इसको आप अपने घर या ऑफिस में इजिली बॉल माउंट कर सकते हो, सारी एक्सेसरीज इसके साथ आती है। इसका मतलब है आपका काफी स्पेस सेव हो जाएगा। इसको यूज करना भी सिंपल है, इसको पावर से कनेक्ट करो और अपने अप्लायंस को इससे कनेक्ट कर दो। सिंपल प्लग एंड प्ले। इसमें हमें कुछ इस तरह का डिजाइन मिलता है। इसका पूरा का पूरा कैबिनेट मेटल से बना हुआ है। यहाँ फ्रंट में डेक्सेल की ब्रांडिंग है, बैटरी के लाइफ साइकिल यहाँ पर मेंशन किए हुए हैं। यहाँ पर एक कोड दिया हुआ है, इसको आप स्कैन करके इसकी वारंटी को रजिस्टर कर सकते हो। 4.5 घंटे में ये चार्ज हो जाता है। बिल्ट इन BMS का सपोर्ट है। यहाँ फ्रंट में आप देखोगे तो एक LED पैनल लगा हुआ है और इस पैनल में हमें सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। फिर चाहे बैटरी चार्ज हो रही हो, किसी तरह की प्रॉब्लम आ रही हो, कितना वोल्टेज वगैरह आ रहा है, सब कुछ इस पैनल में देखने को मिल जाएगा। इसके लेफ्ट साइड में सबसे पहले यहाँ ऊपर एक फैन लगा हुआ है जो इसको कूल रखता है। फैन के नीचे हमें 2 स्विच मिल जाते हैं, पहला UPS स्विच है और दूसरा ऑन ऑफ स्विच है। इसके साइड में यहाँ पर हमें DC MCB मिलती है। इसके बैक साइड में कुछ इस तरह का डिजाइन दिया गया है जिससे ये इजिली वॉल माउंट हो जाता है। इसके राइट साइड में यहाँ पर वेंटिलेशन के लिए वेंट दिए हुए हैं। इसके नीचे यहाँ पर मेन MCB लगी हुई है और इसके साइड में हमें 16 एम्पियर का सॉकेट मिलता है। इसका जो इनपुट वायर है इसकी लेंथ भी अच्छी खासी है। अब आते हैं भाई इसकी कैपेसिटी एंड परफॉर्मेंस पर। तो इसके अंदर इंटीग्रेटेड 1100 VA का इन्वर्टर लगा हुआ है और 1280 वॉट आवर्स की हाई कैपेसिटी वाली लिथियम आयन बैटरी लगी हुई है जो 165 AH लेड एसिड बैटरी इन्वर्टर के बराबर बैकअप देती है। लिथियम आयन बैटरी की परफॉर्मेंस ज्यादा बेटर होती है और लंबे टाइम तक वो बैकअप देती है। इससे आप मैक्स 860 वॉट तक का लोड चला सकते हो। कितने लोड पे कितना बैकअप मिलेगा वो आप स्क्रीन पर देख सकते हो। अब आते हैं कि कितने अप्लायंसेस आप एक साथ इससे चला सकते हो। तो स्क्रीन पर आप देख सकते हो 4 यूज केसेस आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। तो इतने अप्लायंसेस आप एक साथ इस लिथियम आयन इन्वर्टर से चला सकते हो। इसमें हमें फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिलता है और 25 एम्पीयर की चार्जिंग से ये सिर्फ 4.5 घंटे में पूरा चार्ज हो जाता है। तो सपोज आपके यहाँ पर पावर कट वगैरह ज्यादा होता है और बिजली कम टाइम के लिए आती है तो ये फटाफट चार्ज हो जाएगा और आपको अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई मिलेगी। ये पावर को भी सेव करता है और इसकी लिथियम आयन बैटरी 30% कम एनर्जी कंज्यूम करती है ट्रेडिशनल इन्वर्टर के कंपैरिजन में। तो भाई तुम्हारा बिजली का बिल भी कम आएगा। इसमें बिल्ट इन सिनेवेव UPS फीचर है तो तुम्हें अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई मिलेगी। इसको आप जनरेटर के साथ भी यूज कर सकते हो, ये जनरेटर कंपैटिबल है। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट 0 है। तो भाई इसमें लिथियम आयन बैटरी है, आपको एसिड वगैरह डालने की कोई जरूरत नहीं है। बैटरी भी काफी लंबे टाइम तक चलती है। इसके अलावा एसिड स्पिल इश्यू वो भी नहीं होगा, गैसेस वगैरह भी नहीं निकलती हैं, मतलब इंडोर यूज के लिए एकदम परफेक्ट है। आते हैं इसके सेफ्टी फीचर्स पर। तो इसमें हमें कई सारे सेफ्टी फीचर्स मिलते हैं। सबसे पहला है BMS बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम। अब ये BMS करता क्या है, तो सपोज आपका वोल्टेज लो या हाई रहता है उस टाइम पर ये बैटरी को ऑटोमेटिकली कट ऑफ कर देता है जिससे आपकी बैटरी सेफ रहती है। ये बैटरी की चार्जिंग साइकिल्स को मॉनिटर करता है और कंट्रोल करता है जिससे बैटरी की परफॉर्मेंस इंप्रूव होती है और बैटरी लंबा चलती है। इसके अलावा हमें इसमें ओवरलोड प्रोटेक्शन, शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन और ओवर टेम्परेचर प्रोटेक्शन मिल जाता है। मतलब भाई कोई टेंशन ही नहीं है। ये इन्वर्टर 2 मॉडल में अवेलेबल है। पहला है ये इलेक्ट्रिक चार्जिंग वाला और दूसरा आता है सोलर प्लस इलेक्ट्रिक चार्जिंग वाला। तो अगर आपने अपने घर में सोलर पैनल वगैरह लगा रखा है तब आप उसको इससे कनेक्ट करके यूज कर पाओगे। बट सोलर प्लस इलेक्ट्रिक वाला इसके कंपैरिजन में 5000 कॉस्टली पड़ता है। इसकी प्राइस 35,000 है और जो सोलर वाला है उसकी प्राइस 40,000 है। अब हम इसको कंपेयर करते हैं पॉइंट बाई पॉइंट लेड एसिड बैटरी इन्वर्टर के साथ और देखेंगे भाई कौन सा बेटर निकल के आता है। सबसे पहला पॉइंट है बैटरी लाइफ। तो ट्रेडिशनल इन्वर्टर में हमें 4 साल के अराउंड बैटरी चेंज
करनी पड़ती है। वहीं अगर लिथियम बैटरी इन्वर्टर की बात करें तो 12 से 13 साल बाद ही आपको बैटरी चेंज करनी पड़ेगी। दूसरा पॉइंट है चार्जिंग टाइम। तो जो ट्रेडिशनल इन्वर्टर है उसमें हमें 10 से 12 घंटे का टाइम लगता है, वहीं ये लिथियम बैटरी इन्वर्टर केवल 4.5 घंटे में चार्ज हो जाता है। तीसरा पॉइंट है एसिड स्पिल होना, फम्स निकलना, गैसेस निकलना। तो जो ट्रेडिशनल वाला इन्वर्टर होता है उसमें ये सारे इश्यूज पाए जाते हैं, जबकि ये जो लिथियम आयन बैटरी इन्वर्टर है इसमें इस तरह का कोई भी इश्यू तुम्हें देखने को नहीं मिलेगा। चौथा पॉइंट है मेंटेनेंस। तो जो हमारे ट्रेडिशनल इन्वर्टर होते हैं उसमें काफी मेंटेनेंस वर्क होता है, लाइक आपको एसिड वाटर उसमें रेगुलरली डालना रहता है। इसके बाद जो बैटरी टर्मिनल्स होते हैं उनको भी रेगुलरली क्लीन करना पड़ता है, जबकि इस लिथियम आयन बैटरी इन्वर्टर में मेंटेनेंस का कोई काम ही नहीं है, एक बार लगाया और टेंशन खत्म। पांचवा पॉइंट है परफॉर्मेंस। तो दोनों में हमें बेटर परफॉर्मेंस इस लिथियम आयन बैटरी इन्वर्टर में मिलती है, वो भी लंबे टाइम तक। अगला पॉइंट है चार्जिंग कॉस्ट। तो जो ट्रेडिशनल इन्वर्टर होते हैं वो ज्यादा पावर कंज्यूम करते हैं और उसमें चार्जिंग कॉस्ट भी ज्यादा आती है, अराउंड 1.4 टाइम, जबकि ये लिथियम आयन बैटरी इन्वर्टर 30% लेस पावर कंज्यूम करता है। अब आते हैं भाई दोनों के कॉस्ट कंपैरिजन में, लाइक इनिशियल बाय करने से लेके लॉन्ग टाइम तक यूज करने में कौन सा इन्वर्टर ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव है, क्योंकि अगर पैसे नहीं बचे तो मजा ही नहीं आएगा। इस इन्वर्टर की इनिशियल कॉस्ट है 35,000 रुपए और इसकी बैटरी लाइफ है 5000 चार्जिंग साइकिल, जो 13.6 ईयर्स के बराबर है। जबकि सेम कैपेसिटी वाले 165 AH लेड एसिड बैटरी इन्वर्टर की इनिशियल कॉस्ट 22,000 के आसपास आती है और उसकी बैटरी लाइफ 1500 चार्जिंग साइकिल होती है, मतलब 4 से 5 साल के आसपास। मतलब ट्रेडिशनल इन्वर्टर में आपको हर 4 साल में बैटरी चेंज करनी पड़ेगी और वो अगर बीच में इन्वर्टर ही खराब हो गया तो उसको भी चेंज करना पड़ेगा और बैटरी की जो कॉस्ट है वो हर 4 साल बाद बढ़ती जाएगी। अरे भाई इन्फ्लेशन भी तो बढ़ रहा है। तो अगर आप इन दोनों इन्वर्टर को 12 से 13 साल के लिए यूज करोगे तो इस डेक्सेल वाले की प्राइस आपको पड़ेगी 35,000 रुपए, क्योंकि इसमें है जीरो मेंटेनेंस कॉस्ट। बट जो हमारा ट्रेडिशनल इन्वर्टर है वो आपको इसकी कॉस्ट से भी डबल कॉस्ट में पड़ेगा। तो भाई लॉन्ग टर्म के लिए ये डेक्सेल वाला काफी कॉस्ट इफेक्टिव है। अब आते हैं भाई इसकी वारंटी पर। तो इसके साथ हमें 1 साल की रिप्लेसमेंट वारंटी मिलती है और अगर आप बाय करने के बाद इसको रजिस्टर करते हो इनकी वेबसाइट पर तो आपको 4 और साल की रिप्लेसमेंट वारंटी मिलेगी, मतलब टोटल 5 साल की रिप्लेसमेंट वारंटी। इसके साथ हमें अपग्रेड्स का भी फीचर मिलता है। तो सपोज आपने इसको बाय कर लिया, फिर आपको लग रहा है कि यार ये मेरे घर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से कम पड़ रहा है और आपको थोड़ा और बड़ा मॉडल चाहिए, तो आप 6 महीने तक इसको अपग्रेड भी कर सकते हो। तो ये कंक्लूड करते हैं इस वीडियो को, किन लोगों को इसको बाय करना चाहिए। तो अगर तुम्हारा स्मॉल ऑफिस है वहां तुम इसको यूज कर सकते हो, अपने घर में यूज कर सकते हो, अपनी दुकान में यूज कर सकते हो, और जो लोग बड़ी बैटरी वाले इन्वर्टर से परेशान है वो भी उसको रिप्लेस करके इसको बाय कर सकते हैं। जीरो मेंटेनेंस कॉस्ट है, लॉन्ग टाइम में कॉस्ट इफेक्टिव है, परफॉर्मेंस एकदम बढ़िया है, घर में कहीं पर भी फिट हो जाता है और झंझट ना के बराबर है। तो वही ओवरऑल मुझे तो ये काफी तगड़ा लगा। तुम्हें भी इसको बाय करना है तो इसकी लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तुम इसको इनकी वेबसाइट से या अमेजन से बाय कर सकते हो। इनकी वेबसाइट से बाय करोगे तो तुम्हें 2000 का एडिशनल डिस्काउंट मिलेगा, साथ में तुम इसको 30 डेज तक रिटर्न भी कर सकते हो, बट एक बार रिटर्न पॉलिसी जरूर पढ़ लेना, कंडीशन अप्लाइज। तो गाइस दैट्स इट फॉर द डे। ये था मेरी तरफ से इस डेक्सेल के लिथियम आयन बैटरी इन्वर्टर का रिव्यू। आई होप आपको ये पसंद आया होगा। इसी बात पे सब्सक्राइब मारो चैनल को और मुझे फॉलो करो इंस्टाग्राम पर। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।